प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक आप लोगों ने ए एंड द लगाना सीखा है। अब इस वीडियो में, इस टॉपिक में आप ये सीखेंगे कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आपकी सुविधा के वजह से मैंने इसको कई पार्ट में बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नियम हैं, इसलिए थोड़े थोड़े टॉपिक करके आपको समझाने में मदद मिलेगी और मैं अपनी पूरी कोशिश के साथ आपको पढ़ाने के लिए तत्पर हूँ कि इसको बढ़िया ढंग से आपको समझा दें, आपके समझ में आ जाए। जीरो आर्टिकल का मतलब होता है कि ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। इन्हीं को कहा जाता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन का मतलब होता है लोप, और आर्टिकल्स का मतलब होता है उपपद। हिंदी में कहते हैं इसको उपपद का लोप। तो कहाँ कहाँ पर ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। तो मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखा हूँ, ये बिंदुवार हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला बिंदु है, भाषाओं से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। भाषाओं से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा, प्रॉपर नाउन्स, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, उन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउन्स, ऐसे नाउन जो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं, मटेरियल नाउन्स के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऐसे नाउन जो भाववाचक संज्ञा होते हैं, भाववाचक संज्ञाओं के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स, मीन्स विषय, जो विषय होते हैं, विषयों के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये 5 बिंदु को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। इसके बाद पार्ट सेकंड में दूसरा टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड, लेकिन पहले एक एक करके समझ लीजिए कि भाषाओं से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे भाषा क्या है, पहला है भाषा क्या है, भाषा है हिंदी। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, तेलुगु, मराठी, संस्कृत, उर्दू, ये सब जितने भाषाएं हैं, इन भाषाओं के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये भाषा है हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, उर्दू, ये सब भाषाओं के नाम हैं और भाषाओं के नाम से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप इसको सेंटेंस के रूप में समझ सकते हैं, जैसे हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। हिंदी भाषा का नाम है, भाषा है। हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, भारत में हिंदी बोला जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन इन अमेरिका, AMERICA, अमेरिका, ये भाषा का नाम है। अब भाषाओं के पूर्व कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप ऐसा कभी नहीं लिखेंगे कि द हिंदी, ये गलत हो जाएगा। भाषा के रूप में ये गलत हो जाएगा। इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश के पूर्व अगर आप द लगा देंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि ये भाषा नहीं हो गया, बल्कि तब क्या हो गए, अंग्रेज लोग हो गए, अंग्रेज हो गए। तो भाषाओं के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है, इसको इस बात का ध्यान रखना है। अगर द इंग्लिश लिख देंगे तो उसका भाषा नहीं इंगित करेगा, बल्कि अंग्रेजों को बताना शुरू कर देगा कि अंग्रेज लोग हैं, द इंग्लिश का मतलब। इसी तरह भाषाओं के पूर्व कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा याद रखिए। लेकिन लूसेंट इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है, उस बुक में
बताया गया है। बाकी तो मैं आरपी सिन्हा की किताब पढ़ा, उसमें नहीं मिला। केपी ठाकुर की किताब पढ़ा, उसमें नहीं मिला। दिलीप कुशवाहा की किताब पढ़ा, उसमें नहीं मिला। लेकिन इस किताब में ये चीज़ मिला कि कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रांसलेट शब्द आता है, ट्रांसलेट शब्द आता है तो भाषाओं के पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा लूसेंट की बुक में लिखा हुआ है। जैसे लिखा है ट्रांसलेट हिंदी, तो वहां ऐसा लिखा है ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, ऐसे लिखा है ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, ऐसे लिखा हुआ है। उस भाषा के पूर्व द का प्रयोग किया गया है। बताया गया है कि ट्रांसलेट वर्ड आने के बाद यदि कोई भाषा आता है तो उसके पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। ऐसा लूसेंट की बुक में लिखा हुआ है। बाकी आरपी सिन्हा में मैं ढूंढा नहीं पाया, केपी ठाकुर में ढूंढा नहीं पाया, लेकिन इसमें मैं पाया। उसमें लिखा था कि ट्रांसलेट शब्द आने पर यदि कोई भाषा लिखा हुआ है तो उसके पूर्व द का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, इस तरह लिखा हुआ था। या ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फ्रेंच, ऐसा लिखा हुआ था। कुल मिला जुलाकर ये मानिए कि भाषाओं के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर नाउन से पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन जैसे पटना। प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के पूर्व द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पटना है, अमेरिका है। इस तरह जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, उन प्रॉपर नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखना है। जैसे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। अब ये पटना है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहां पर द का प्रयोग नहीं हुआ है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ये इतना आपका सही है। लेकिन द लगने पर यह गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। अब लिख दीजिए आप द अमेरिका। द अमेरिका इज a rich country। अब ये क्या हुआ, COUNTRY। अब अमेरिका लिखा हुआ है। अमेरिका आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के पूर्व द लगा हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के पूर्व, प्रॉपर नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो सही क्या होगा, अमेरिका, ये सही होगा। अमेरिका इज अ रिच कंट्री, ये आपका सही होगा। प्रॉपर नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, लेकिन कभी कभी प्रॉपर नाउन के पूर्व भी द का प्रयोग हो जाता है, आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। जैसे देखिए, द पटना ऑफ बिहार। अगर इस तरह हम लिख देंगे तब तो द का प्रयोग होगा। द पटना ऑफ बिहार, बिहार का पटना। द लखनऊ ऑफ उत्तर प्रदेश। द बस्ती ऑफ उत्तर प्रदेश। द गोरखपुर ऑफ उत्तर प्रदेश। इस तरह द का प्रयोग करना पड़ता है।
अब प्रॉपर नाउन पटना प्रॉपर, लेकिन ऑफ लग जाने से, प्रीपोजिशन लग जाने से उस राज्य का, उस राज्य के एक पर्टिकुलर स्थान का बोध होना शुरू होता है, तो दा का प्रयोग कर देना पड़ता है, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड कर दिया जाता है, एक विशेष कर दिया जाता है, इसलिए प्रॉपर नाउन के पूर्व दा का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। इस तरह जब कभी आप पाएंगे द पटना ऑफ बिहार, द लखनऊ ऑफ यूपी, द बस्ती ऑफ यूपी, द गोरखपुर ऑफ यूपी, इस तरह में ऑफ लग जाने से, प्रीपोजिशन लग जाने से वो विशेष दिखाना शुरू करता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऑफ नहीं लगा है, केवल पटना लिखा है, लखनऊ लिखा है, बस्ती लिखा है, गोरखपुर लिखा है, तो ये दा का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये भी ना लिखा रहे आप बिहार, आप यूपी, आप यूपी, आप यूपी, ये भी ना लिखा रहे, तो फिर दा का प्रयोग नहीं हो, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। दैट्स ऑल। अब देखिए अगला, मटेरियल नाउंस। मटेरियल नाउंस के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउंस के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मटेरियल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं? जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, ये सब आपके मटेरियल नाउंस के अंतर्गत आते हैं। अब मटेरियल नाउंस के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। सिल्वर इज व्हाइट, चांदी सफेद होता है। मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए दा गोल्ड लिखना गलत हो जाएगा, दा सिल्वर लिखना गलत हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है कि जब उसको विशेष बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में उसकी चर्चा करना शुरू हो जाता है, तो अब क्या होता है, तब वहां पर दा लगना शुरू हो जाता है। जैसे गोल्ड येलो लिखे थे आप, तो सोना पीला होता है, लेकिन अगर इस तरह आ जाए कि द गोल्ड ऑफ नेपाल, द गोल्ड ऑफ नेपाल, ऑफ लग जाने से जैसे ऑफ लगेगा, जान लीजिए आप, तुम समझिए कि अब इधर दा लगना, आर्टिकल लगेगा जरूर, आर्टिकल प्लस नाउन प्लस ऑफ, हमेशा ही नियम होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि अगर ऑफ लग जाएगा तब इधर आर्टिकल लगना शुरू हो जाएगा। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज वेरी चीप, नेपाल का सोना सस्ता है, चीप। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज वेरी चीप, नेपाल का सोना सस्ता है, बहुत सस्ता है। इस तरह, या द गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरे अंगूठी का सोना इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। तो इस तरह मटेरियल नाउन के पूर्व हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द कोल ऑफ झरिया, कोल मीन्स कोयला, द कोल ऑफ झरिया इज ऑफ गुड क्वालिटी, कि झरिया का जो कोयला है ये अच्छे गुण का है, अच्छी गुणवत्ता वाला है। द कोल ऑफ झरिया इज ऑफ गुड क्वालिटी, तब तो दा का प्रयोग होता है। आप जैसे आप लगेगा तुरंत समझिए कि आप इधर आर्टिकल दा लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मीन्स होते हैं ऐसे नाउन जिनको हम जिनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऐसे नाउन जिनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपका है ऑनेस्टी, ब्यूटी, ब्रेवरी, ये आपके भाववाचक संज्ञा है। इन भाववाचक संज्ञा के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आ जाए, लिख दिया जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, POLICY। अब ऑनेस्टी लिखा है,
अब ऑनेस्टी आपका कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के कारण आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। द ऑनेस्टी गलत है। ब्यूटी सुंदरता, ब्रेवरी बहादुरी, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब इसको ऑफ लगा के लिखा जाएगा, ऑफ लगा के लिखा जाएगा तो उसके पूर्व आर्टिकल हम लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे द, बहुत ध्यान से समझिएगा, द ऑनेस्टी ऑफ राम इज प्रेजवर्दी, प्रेजवर्दी। इसका मतलब यह है कि ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी ऑफ राम, राम की ईमानदारी। अभी देखिए, अब ये विशेष हो गया, विशेष होने के अर्थ में द का लगेगा, लेकिन ये सबके लिए ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, सब सामान्य अर्थ में है। सामान्य अर्थ में कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, लेकिन अब ये सबके लिए है, लेकिन ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए, राम के लिए है कि राम की ईमानदारी काबिले तारीफ है। प्रेज वर्दी मीन्स काबिले तारीफ, मतलब प्रशंसा के योग्य है। फिर आप लिख सकते हैं द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर इज प्रेज वर्दी, काबिले तारीफ है। कश्मीर की सुंदरता काबिले तारीफ है। द ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप, द ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप इज प्रेज वर्दी, महाराणा प्रताप की बहादुरी प्रशंसा के योग्य है। तो इस तरह जो है जब ऑफ लगता है तब विशेष बना दिया जाता है और तब वहां पर आर्टिकल लगना शुरू हो जाता है, द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब सामान्य अर्थों में होता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बिंदु क्या है? सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट मीन्स होता है विषय, विषय, विषयों के पूर्व, विषयों के पूर्व, विषयों के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे विषय कौन कौन से हैं? जैसे फिजिक्स, इंग्लिश, इंग्लिश विषय भी है भाषा भी है, विषय भी है भाषा भी है। फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इट इज, बहुत विषय हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए आप। खाली विषय जानना है आपको कि जितने विषय होते हैं इन विषयों के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। इस तरह जितने भी विषय होते हैं उन विषयों के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आप लीजिए द फिजिक्स नहीं, द इंग्लिश नहीं, द मैथमेटिक्स नहीं, ऐसा नहीं लिखना है आपको, आर्टिकल नहीं लगाना है। विषयों के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ सेंटेंस जब ऑफ लगा के बनता है तो क्या हो जाता है? विशेष अर्थ देना शुरू कर देता है, और जब विशेष अर्थ देना शुरू कर देता है तो हम क्या करते हैं? द लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब देखिए सामान्य अर्थों में है, सामान्य अर्थ में है कि फिजिक्स कठिन विषय है, कठिन विषय है, कठिन विषय है। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कठिन विषय है। लेकिन अब ये सबके लिए सामान्य अर्थ में है, लेकिन अभी अगर विशेष अर्थ बताना हो, विशेष अर्थ में बताना हो तो इसको हम द लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? द, ध्यान से सुनिएगा, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर वीक। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, अंतिम टॉपिक है, बहुत ध्यान से। जब फिजिक्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तव में होते हैं सिंगुलर, जैसे फिजिक्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब देखने में तो लगते हैं प्लूरल
लेकिन होते हैं सिंगुलर, तो इनके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, इनके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे, तो यहां पर फिजिक्स के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। ऐसी स्थिति में, किस स्थिति में, ऑफ लगा के जब लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में फिजिक्स के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां पर तो आर का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पर ऐसा है कि जब इस तरह लिख दिया जाएगा तो क्यों यहां पर हो जाएगा कि मोहन का भौतिक विज्ञान, केवल मोहन का भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान कमजोर है। बात समझ में आया? अब जैसे आ जाए द मैथमेटिक्स ऑफ मोहन आर वीक। अब इसका मतलब क्या होगा कि मोहन का जो गणितीय हिसाब किताब है, मैथमेटिक्स है, वो कमजोर है। ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट के पूर्व भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उसको विशेष बनाया जाता है तब, अदरवाइज नहीं करते। विषयों के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इस टॉपिक में मैंने आपको 5 बिंदु समझाया है, और नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे भी है और भी महत्वपूर्ण हैं, तो अगले वीडियो में बताएंगे, अगले टॉपिक में बताएंगे। दैट्स ऑल टू बी कंटिन्यूड।